सोल लैंड 3 नॉवल के लास्ट पार्ट में हमने देखा था टैंग वुलिन ब्लैकस्मिथ के यहाँ काम कर रहा था। अब आगे 3 साल बाद रेड माउंटेन एकेडमी वॉन युन चाओ धीरे से टैंग वुलिन के पास आया। वुलिन, सुना है ज़ो शाओ लॉन्ग रैंक 10 पहुंच गया है, आज स्पिरिट सोल लेने जा रहा है। और तुमने कहा था तुम रैंक 9 पर हो। अगर ग्रेजुएशन तक रैंक 10 नहीं पहुंचे तो बिना रिकमेंडेशन लेटर के इंटरमीडिएट एकेडमी में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 3 साल में टैंग वुलिन काफ़ी बदल चुका था। 1.2 मीटर से अब 1.4 मीटर हो गया था। अपने क्लासमेट से थोड़ा लंबा भी था। दिखने में नॉर्मल, लेकिन उसका फेस अब काफ़ी हैंडसम हो गया था। ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल होने के बावजूद वो एकेडमी में काफ़ी पॉपुलर था। वॉन युन चाओ वही मोटा लड़का था जो पहले उसे बुली करता था, लेकिन एक दिन वुलिन ने उसे ज़मीन पर पटककर अच्छी तरह पीट दिया। उसके बाद से वो सीधा हो गया। अब तो वो वुलिन की शैडो जैसा ही रहता था। दोनों के पास अभी सोल स्किल नहीं था, लेकिन वुलिन की फिजिकल स्ट्रेंथ अलग ही लेवल की थी। क्लास में करीब 12 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से 6 ऑलरेडी रैंक 10 पहुंच चुके थे। अब वो सोल स्कॉलर से आगे बढ़कर सोल मास्टर बनने वाले थे। बस उन्हें स्पिरिट सोल चाहिए था। इंटरमीडिएट एकेडमी में जाने के लिए स्पिरिट सोल ज़रूरी था और रैंक 10 पहुंचने पर एकेडमी रिकमेंडेशन लेटर भी देती थी। वॉन युन चाओ उन 6 स्टूडेंट्स में था। वुलिन मुस्कुराकर बोला, बस थोड़ा सा बाकी है, लगता है बॉटल नेक आ गया है। उसकी कल्टिवेशन स्पीड ने टीचर लिन शी मेंग को भी सरप्राइज कर दिया था। 3 साल में रैंक 3 से रैंक 10 तक पहुंचना एवरेज माना जाता है, लेकिन ब्लू सिल्वर ग्रास के साथ ये स्पीड स्लो नहीं थी। टीचर ने नोटिस किया वुलिन की मेडिटेशन एबिलिटी बहुत स्ट्रांग थी और उसका फोकस भी बाकी बच्चों से ज़्यादा था। असल रीज़न था उसकी स्पिरिचुअल पावर, वो बाकी बच्चों से ज़्यादा थी। अब ग्रेजुएशन में सिर्फ आधा महीना बचा था और वुलिन रैंक 9 पर था, बस एक कदम दूर। वॉन युन चाओ हंसते हुए बोला, गुड लक, पता नहीं हम एक ही एकेडमी में जाएंगे या नहीं, और हाँ, स्पिरिट सोल लेने के बाद स्पार करेंगे, देखते हैं कौन किसे हराता है। वुलिन ने बैग उठाते हुए कहा, तुम सपने देखते रहो। गेट पर पहुंचकर वो रुका, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। थोड़ी देर बाद सिल्वर हेयर वाली नैर भागते हुए आई। धीरे नैर, गिर जाओगी, वुलिन ने प्यार से कहा। नैर अब भी छोटी, क्यूट और प्यारी थी, बस थोड़ी लंबी हो गई थी। बिग ब्रदर, मुझे लॉलीपॉप चाहिए। ठीक है, पहले लॉलीपॉप लेते हैं, फिर तुम्हें घर छोड़कर मैं वर्कशॉप जाऊंगा। ये सीन सबको नॉर्मल लगने लगा था, क्योंकि सबको इन दोनों की आदत हो गई थी। लेकिन नैर के साथ एक अजीब चीज़ हुई थी। अवेकनिंग सेरेमनी में उसका कोई मार्शल सोल ही नहीं निकला। इतिहास में ऐसा बहुत रेयर था, इसलिए वो नॉर्मल क्लास में पढ़ रही थी। नैर बहुत सुंदर थी, जिससे लड़कियां जेलस होती थीं। वुलिन घर पहुंचकर उसने नैर को छोड़ा, फिर अपने कपड़े बदले, ऑयल से भरे वर्क क्लोथ्स पहने और फिर निकल गया मैंग टियन के वर्कशॉप की तरफ। वुलिन आ गया तो एक जवान लड़का ब्रदर लॉन्ग उसे देखकर बोला, ब्रदर लॉन्ग, आज क्या काम मिला है? वो हंसकर बोला, आज काम बहुत है, अंदर जाकर खुद देख लो। वैसे मैं तो तुमसे जेलस हूँ, इतनी छोटी उम्र में तुम मुझसे ज्यादा काम करते हो। वुलिन हंसकर बोला, अगर मैं तुम जितना हूँ तो टीचर अभी तक मुझे बड़े कॉम्पोनेंट्स क्यों नहीं देते? ब्रदर लॉन्ग बोला, ताकि तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रांग बने। जल्दी जाओ, वरना 2 घंटे में काम पूरा नहीं होगा। वर्कशॉप में बस 3 लोग थे, मैंग टियन, ब्रदर लॉन्ग और टैंग वुलिन। 3 साल पहले से ही वुलिन यहाँ काम कर रहा था और मैंग टियन को टीचर बुलाता था। मैंग टियन बहुत स्ट्रिक्ट था, लेकिन उतना ही अच्छे से सिखाता भी था। वुलिन को कई बार लगता था वो वर्कशॉप में एकेडमी से ज़्यादा सीखता है। हर हफ्ते एक दिन स्पेशल ट्रेनिंग होती थी, बाकी दिनों में सिर्फ काम पूरा करना होता था। जितना काम उतनी अर्निंग और उतनी स्किल इम्प्रूव। वुलिन अपने फॉर्जिंग रूम में गया, जो बाकी जगहों से अलग। टेबल पर रॉ मटेरियल्स और ब्लूप्रिंट रखा था। शुरू में 3 महीने तक उसे सिर्फ हैमर मारने को दिया गया था, ताकि सही टेक्निक सीखे। आज का काम था 10 एंकल जॉइंट्स बनाना। शेप सिंपल थी, लेकिन फॉर्जिंग में एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए थी। ब्लैकस्मिथिंग में लेवल्स होते हैं, 100 रिफाइन, 1000 बार रिफाइन, 1000 बार रिफाइन, जितना रिफाइन उतनी प्योरिटी। वुलिन अभी 1000 रिफाइन नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास जो हैमर थे वो मैंग टियन के दिए हुए 1000 रिफाइन टंगस्टन हैमर्स थे। हर एक करीब 40 किलो का, लेकिन वुलिन के लिए लगभग हल्के जैसे। मेटल फर्नेस में गर्म हुआ, लाल हो गया। वुलिन ने दोनों हैमर्स उठाए और शुरू किया फॉर्जिंग। वो सिर्फ मार नहीं रहा था, बल्कि मेटल को फील कर रहा था। वाइब्रेशन, स्ट्रक्चर सब समझ रहा था। धीरे धीरे वुलिन खुद नहीं जानता था, लेकिन मैंग टियन उसे ऑलरेडी एक रियल ब्लैकस्मिथ मान चुका था। वो हर महीने पैसे बचाता था, थोड़े नेर के लिए, बाकी माँ को दे देता था। सिर्फ 9 साल का होने के बावजूद वो बाकी बच्चों से कहीं ज्यादा मैच्योर था। 2 घंटे बाद उसने आखिरी स्ट्राइक मारी। 10 परफेक्ट कॉम्पोनेंट्स सामने रखे थे। उसने संतुष्टि से सांस ली।
अब उसे फॉजिंग पसंद आने लगी थी। ये उसके लिए स्ट्रेस रिलीज भी बन गया था। कभी कभी वो एक स्पेशल स्टेट में चला जाता जहां वो और मेटल एक साथ रेजोनेट करते थे, और उस टाइम उसका काम सबसे बेस्ट होता था। टीचर? वो मुड़ा। मैंगटियन पहले से खड़ा था। मैंगटियन ने काम देखा, हल्का सा सिर हिलाया और उसे पैसे दिए। इस महीने की वेजेस, काम अच्छा है। थैंक यू टीचर। वुलन बहुत खुश हो गया। मैंगटियन ने पूछा, आज इतना खुश क्यों हो? वुलन ने गहरी सांस ली। टीचर, मैंने स्पिरिट सोल खरीदने के लिए इनफ पैसे जमा कर लिए हैं। मैंगटियन थोड़ा चौंका। मतलब तुम रैंक 10 पहुंच गए? वुलन ने सिर हिलाया। बस ऑलमोस्ट। मैंगटियन हल्का सा मुस्कुराया। गुड लक वुलन। खुशी खुशी चला गया। मैंगटियन उसे जाते हुए देखता रहा और मुस्कुराया। आखिरकार ये बच्चा बच्चे जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन अफसोस इसका मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास है। फिर भी मेरे लिए ये अच्छी बात है। फॉजिंग में इसका टैलेंट मुझसे भी आगे है। टैंग वुलन पूरे रास्ते खुशी से उछलता कूदता घर लौट रहा था। 3 साल, पूरे 3 साल तक उसने रोज हैमर चलाया था, सिर्फ एक गोल के लिए, स्पिरिट सोल खरीदने के लिए पैसे जुटाना। आज वो फाइनली सफल हो गया था। 30,000 फेडरेशन कॉइन्स। अमीर लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं था, लेकिन एक 9 साल के बच्चे के लिए ये उसके 1,000 से ज्यादा दिनों की मेहनत और पसीने का फल था। उसे खुद याद नहीं था कितनी बार उसने हैमर उठाया, कितनी बार थक कर भी रुका नहीं, और अब उसके हाथ में वो पैसे थे। वो खुशी से चिल्लाना चाहता था, बस एक स्टेप और। जैसे ही वो बॉटलनेक तोड़ेगा, वो रैंक 10 पहुंच जाएगा, और तब वो एक असली सोल मास्टर बन जाएगा। उसे फॉजिंग पसंद थी, लेकिन वो उसका सपना नहीं था। उसका असली सपना था सोल मास्टर बनना और आगे चलकर मशीन आर्मर मास्टर बनना। मॉम डैड, मैंने पैसे जमा कर लिए, घर में घुसते ही वो चिल्लाया। नैर सोफे पर बैठी लॉलीपॉप खा रही थी। बिग ब्रदर, अब तुम स्पिरिट सोल खरीद सकते हो। हाँ, पूरे 30,000 हो गए। वुलन ने सारे पैसे टेबल पर फैला दिए, फिर अपना आयरन बॉक्स लाकर उसमें रखे बाकी कॉइन्स भी निकाल दिए। वो गिनने लगा। 29,600, 29,700, 30,000, 30,200, एक्स्ट्रा 200 भी हैं। नैर, तो मैं 100 दूंगा, अच्छा खाना लेना। उसका चेहरा एक्साइटमेंट से लाल हो गया था। किचन से लैंग्वे सब सुन रही थी, और टैंग जीरन भी अभी अभी घर आया था। दोनों ने पैसे देखे और उनकी आंखें भर आईं। ये बच्चा कितना कुछ सह चुका है। जब बाकी बच्चे खेलते थे, ये कमाई कर रहा था। टैंग जीरन ने आगे बढ़कर वुलन के कंधे पर हाथ रखा। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। वुलन एक्साइटेड होकर बोला, रैंक 10 पहुंचते ही हम स्पिरिट सोल लेने जाएंगे ना? हाँ, पूरी फैमिली साथ जाएगी। उस रात वुलन इतनी एक्साइटमेंट में था कि मेडिटेशन भी नहीं कर पा रहा था। नैर सो चुकी थी, लेकिन वुलन की आंखों में नींद नहीं थी। वो उठा और धीरे से नैर की चादर ठीक की। उसे याद आया, अगले साल मैं 10 साल का हो जाऊंगा, फिर मुझे अलग सोना पड़ेगा। ये सोचकर उसे अजीब लगा, क्योंकि उसे हर सुबह नैर को देखकर उठना पसंद था। वो धीरे से बाहर निकल गया, थोड़ा वॉक करने, ताकि मन शांत हो सके। उसी समय कमरे में चांदनी नैर पर पड़ रही थी, और अचानक उसके शरीर से एक 7 रंगों की लाइट रिंग निकली। येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, पर्पल, गोल्ड, सिल्वर। वो धीरे धीरे चमकी और फिर उसकी आंखों के बीच समा गई। नैर का शरीर हल्का सा कांपा और फिर सब नॉर्मल हो गया। लेकिन आज उसकी ग्रोथ में एक छोटा सा ब्रेक थ्रू हुआ था। उसे एक अजीब सपना आ रहा था, जिससे उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। बाहर वुलन गार्डन में पहुंचा। ठंडी हवा, चांद की रोशनी और ब्लू सिल्वर ग्रास की खुशबू, उसे अचानक एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस हुआ। वो वहीं बैठ गया और धीरे धीरे आखिरकार मेडिटेशन में चला गया। चारों तरफ से नीले नीले लाइट पार्टिकल्स उसके शरीर में समा रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ब्लू ओशन में डूबा हुआ हो, और काउंटलेस छोटी आवाज़ें उसे बुला रही हों। ब्लू सिल्वर ग्रास की खुशबू उसके पूरे शरीर में फैल गई, और उसके डैंटियन में सोल पावर गर्म होकर फैलने लगी। अचानक उसकी पूरी परसेप्शन नीली हो गई, और फिर उसके माथे पर वही गोल्डन लाइंस चमकने लगीं, जो पूरे शरीर में फैलकर धीरे धीरे वापस सिमट गईं। उसका शरीर कभी नीली लाइट में चमक रहा था, तो कभी उसमें गोल्डन ग्लो दिख रहा था। सुबह लैंग्यू उसे ढूंढ रही थी। वुलन धीरे धीरे मेडिटेशन से बाहर आया। उसका शरीर हल्का और अंदर से एनर्जी से भरा हुआ था। मॉम, मैं यहाँ हूँ। वो दौड़कर उनके पास गया। लैंग्यू घबरा गई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? कितना डर गई थी मैं। वुलन बोला, सॉरी मॉम, मैं गार्डन में मेडिटेट कर रहा था। मुझे लगता है मैं रैंक 10 पहुँच गया हूँ। लैंग्यू एक पल के लिए चुप रह गई, फिर उसे पकड़कर घर ले गई। घर पर टैंग जिरान ने सुना तो खुश हो गया। आज एकेडमी जाकर टेस्ट कराते हैं। अगर सच में ब्रेक थ्रू हुआ है तो कल स्पिरिट सोल लेने चलेंगे। यस, वुलन खुशी से चिल्लाया। लेकिन नायर आज कुछ अलग थी। वो चुप थी, न ज्यादा बोल रही थी, न खुश दिख रही थी। नायर, क्या हुआ? कुछ नहीं, कंग्रेट्स बिग ब्रदर। वो मुस्कुराई, लेकिन कुछ अजीब था।
एकेडमी में टेस्ट हुआ, रिजल्ट क्लियर था। टैंग वुलन रैंक 10 पहुंच चुका था। अब वो ऑफिशियली एक सोल मास्टर था। टीचर लिन शीमेंग बोली, जल्दी स्पिरिट पगोडा जाकर स्पिरिट सोल ले आओ। अब तुम्हें हर महीने 1000 कॉइन्स मिलेंगे, जिससे तुम इंटरमीडिएट एकेडमी की फीस दे पाओगे। वुलन एक्साइटेड होकर बोला, मैंने पैसे ऑलरेडी जमा कर लिए हैं, कल ही जाऊंगा। टीचर मुस्कुराई, गुड, बेस्ट ऑफ लक। अब वुलन अपने ड्रीम के और करीब था। उस रात भी वो वर्कशॉप गया, काम पूरा किया और फिर घर लौटा। टैंग जिरान ने अगले दिन की छुट्टी ले ली ताकि वो वुलन को स्पिरिट सोल दिला सके। लैंग्यू छुट्टी नहीं ले पाई। नायर, आज तुम इतनी चुप क्यों हो? वुलन बोला। चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। नायर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब हल्की पर्पल ग्लो कर रही थी। बिग ब्रदर, खाना खाने के बाद बीच चलोगे? टैंग जिरान ने हाँ कर दी। 10 मिनट बाद दोनों बीच पर थे। रात का सीन, चांद, तारे और समुद्र की लहरें, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। नायर आसमान की तरफ देखकर बोली, आज बहुत सारे स्टार्स हैं। वुलन हंसकर बोला, हाँ, शायद मुझे सोल मास्टर बनने पर कंग्रेचुलेट करने आए हैं। फिर उसने पूछा, नायर, तुम्हें बुरा लगता है कि तुम सोल मास्टर नहीं बन सकती? नायर ने सिर हिलाया, नहीं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने उसकी आंखों में देखा और धीरे से पूछा, बिग ब्रदर, अगर मैं एक दिन चली गई तो क्या तुम मुझे याद करोगे? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।